सरकार ने ऑडिट ही हटा दिया, जीएसटी का ऑडिट हटा दिया कि करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ आप एसएससी को बोलते हो कि आप जीएसटी का ऑडिट मत करवाओ, दूसरी तरफ आप सीए को पकड़ लेते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने गए, सारी इंक्वायरी में पूरा सहयोग किया है और आप उनको डिटेन कर रहे हो। जीएसटी डिपार्टमेंट पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनको डिटेन करके जेल में डाल रहे हो। आप देखिए बेनिफिशियरी पे कोई कार्रवाई नहीं है, जो ऑफिसर है उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, तो सीए क्या सॉफ्ट टारगेट है सभी के लिए? कल 2-3 महीने लग जाते हैं रिफंड लेने में, क्योंकि उसकी जांच होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन, पेपर वर्क। आप 107 मिनट के अंदर रिफंड दे रहे हैं और उसके बाद आप अरेस्ट कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को। हमने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में पूरा साथ दिया है गवर्नमेंट का। एक चार्टर्ड ने ही जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है और अब उन्हें ही अंदर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, कोई मामूली लोग नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस देश की इकोनॉमी को जो शेप देते हैं वो लोग एक प्रोटेस्ट करने आए हैं। सीबीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट है। कई मामला आपने देखा होगा, अभी गुड़गांव जीएसटी मामले में सीए की गिरफ्तारी हुई है। एक झारखंड में आईएएस पकड़ी गई थी, उनके यहाँ करीब 17 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, उस मामले में भी उनके सीए की गिरफ्तारी हुई है। सीए लोग का प्रदर्शन है, क्या क्यों आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तभी तो गिरफ्तारी हो रही है? नहीं ऐसे सर, देखिए जीएसटी में जब रिफंड देना होता है तो सीए को एक सर्टिफिकेट बनाना होता है। वो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में गया है, डिपार्टमेंट उसको बिना चेक किए विदिन 107 मिनट्स रिफंड को पास कर रही है और रिफंड को क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट कर रही है। अगर हमें 4-5 हज़ार रुपये का भी रिफंड चाहिए होता है ना, तो 4 से 5 महीने लगते हैं जीएसटी में रिफंड पूरा फ्लॉप मॉडल है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमें जो है 4-5 महीने लगते हैं रिफंड निकालने में, लेकिन 15 करोड़ का रिफंड, 15 करोड़ की सर आप अमाउंट देख रहे हैं, कम नहीं है किसी भी तरीके से। हम लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है जिस अमाउंट को कमाने में विदिन 107 मिनट्स। अरे सीए तो 100 करोड़ कमाते हैं सर। सीए कमाने की, यहाँ पे सीए के कमाने की बात नहीं हो रही है। सीए तो जो कमा रहे हैं अपने प्रोफेशन से कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए क्रेडिट होना रिफंड के नाम पे विदिन 107 मिनट्स, तो ये वाली चीज़ एक अलग है। अभी यहाँ पे सीए को क्यों बोला जा रहा है, सीए को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको बता दूँ। देखो, अरेस्ट करना सीए की गलती है या नहीं, वो सब बात तब है जब गवर्नमेंट के पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास एक रीजनेबल एविडेंस हो, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से जब तक गवर्नमेंट के पास एक रीजनेबल एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि वो क्यों किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोदी जी का सीबीआई बिना प्रूफ के ही काम करती है। देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा डिपार्टमेंट गिल्टी है, लेकिन उसका कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं या कुछ, या सुप्रीम कोर्ट भी तोता कह चुकी है सीबीआई को। आप लोग को सीबीआई से डर लगने लगा है? नहीं, हमें सीबीआई से डर नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई से एक इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच करवा दीजिए। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट दोषी है, आप संविधान की, क्या हुआ था इस पर्टिकुलर मामले में, क्या हुआ? मैं बताता हूँ। इस पर्टिकुलर मामले में ये हुआ, 15 करोड़ का रिफंड सरकारी कमिश्नर अधिकारी के जीएसटी अधिकारी द्वारा दिया गया। जीएसटी अधिकारी ने 15 करोड़ का रिफंड सैंक्शन कर दिया एसएससी को, ठीक है। रिफंड देने के बाद जब इंक्वायरी होती है, पता चलता है कि आप क्या करते हैं, आप सीए को बुलाते हैं, आप कहते हैं आपने सर्टिफिकेट इशू किया था, इस बिना पर आपको गिरफ्तार करते हैं। इंडिया में गिरफ्तारी के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जीएसटी लॉ में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, सीए के साथ अभद्रता की गई। अभी कोई प्रक्रिया फॉलो हो रही है, जिसको सरकार को जो सूट नहीं करता उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा ना। आप एक तरफ तो चाहते हैं कि देश विकास करे, मोदी साहब का क्या ड्रीम है, उनका ड्रीम है कि देश इंडिया, भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, हम यूरोप की बराबरी करें, चाइना की बराबरी करें, अमेरिका से आगे निकल जाएं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन को, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और आप ऐसा काम करेंगे तो कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा? इतना तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में, अंबानी अडानी दूसरे तीसरे नंबर के अमीर हो रहे हैं, मोदी जी के सब नेतृत्व में हो रहा है। नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अगर विजय माल्या भाग जाते हैं, ठीक है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, विजय माल्या पैसा लेके भाग जाते हैं, आप विजय माल्या के चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो उससे कोई कुछ अर्जित होगा? ये तो आप ये करना चाह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी सीए के ऊपर डाल दी जाए, इसीलिए हमारी मांग है। सीए ही अब करप्शन के लिए सीए को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वही तो, बस हमारी यही मांग है। ये जीएसटी करप्शन सर क्या हुआ है इस केस के अंदर? एक पार्टी ने जीएसटी, क्या नाम है इस सीए का भाई जिसके लिए इतना समर्थन है? सीए यूनिटी, हमारा आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, वो तो मैं जानता हूँ, वो पर्टिकुलर जो कल्पित जो है वो गौरव धीर और सुनील अलावत,
ये 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी तो एक झारखंड में भी गिरफ्तारी हुई है जो आईएएस महिला का पैसा सीए साहब के यहाँ मिला था। नहीं, झारखंड के बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं नहीं, झारखंड के बारे में मैं देखिए, आपको हर 5-7 दिन में एक न्यूज़ मिलती है, ये अधिकारी गिरफ्तार हुआ, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की जांच हो रही है। संज्ञा यहाँ पर मुद्दा ये है कि आप जांच करिए, वो जांच का निष्कर्ष क्या निकला? आप आईएएस अधिकारी को भी निलंबित कीजिए, चार्टर्ड अकाउंट दोनों को कीजिए, जांच कीजिए, जो गुनहगार हो। एक मुद्दा और है सर, सीबीआई मिला जुला के अभी जिस तरह से सीबीआई ईडी हो रहा है वो सब मतलब कहीं ना कहीं कटघरे में है, लोगों को लग रहा है। नहीं, यहाँ पर तो जांच हुई नहीं ना, यहाँ तो आपने तुगलक फरमान दे दिया, यहाँ आपने तुगलक फरमान दे दिया आपने। मोदी जी तुगलक तो नहीं है। नहीं, देखिए मोदी जी तुगलक नहीं है, लेकिन उनके अधिकारियों को आप पावर तुगलक वाली देंगे तो वो तो तुगलक ही फरमान है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ है, हम दोनों लोकतांत्रिक CEO देश में भाइयों हैं, ने पूरा इतना दर्जनों मुसलमान गिरफ्तार है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग 1-2 सीईओ के लेकर अलवला रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए यहाँ मुद्दा, 1 मिनट मैं आपको एक चीज, चलिए आपने आपने मुसलमान की बात करी, अभी दिल्ली में आपने बुलडोजर चलाया, सीए भी गिरफ्तार। नहीं, आपने दिल्ली में देखिए हमारे करते हैं आप लोग, सारा बिजनेसमैन को आप ही लोग बताते हैं कि रास्ता कहाँ है। ये मोदी जी कह रहे हैं भाई, टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में फर्क है। हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स इवेजन नहीं करते। देखिए, ये जो करप्शन हो रहा है, जीएसटी की जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हुई है। पूछ रहा हूँ, जीएसटी में कुछ तो झोल है, जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है ना तेजी में, झोल तो है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। आप मुझे एक बात बताइए, अरे मैं खुद भुक्तभोगी हूँ भाई, इनकम टैक्स का जांच झेल रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने हजारों करोड़ का टेंडर देखे, हजारों करोड़ का एक आईटी कंपनी को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, टेंडर देते हैं कि ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है। आप जो आपने फ्रेमवर्क बनाया था वो फ्रेमवर्क आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मैं बता रहा हूँ, पहले हम लोग बात करते हैं इस पर। हम लोग पहले इनकम टैक्स जानते थे, अब जो नई वाली सरकार जब से मोदी जी आई है तब से 2 एजेंसी और सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है। एक ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो विदेश से पैसे आते हैं उसकी जांच करती है, और दूसरी एक एजेंसी जो बहुत ज़्यादा आजकल नारकोटिक्स वाला भी सुना होगा, वो भी बहुत सक्रिय है। लेकिन सीए पर जो शिकंजा कस रहा है वो लगातार हाल के दिनों में हुआ है। मोदी जी का कहना है कि हम डिजिटल मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स में हम प्रॉब्लम, पहले इनकम टैक्स जांच करती थी तो अब 3 तरह की एजेंसियां जांच कर रही है, ईडी, इनकम टैक्स और उसके बाद जीएसटी। ये जीएसटी वाली जो जांच है ये ज़्यादा झोल पैदा हो रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो जीएसटी लॉ है, देखिए 2017 जुलाई, 1 जुलाई से जो सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को जीएसटी, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, हम ही हैं जो 1 जुलाई 2017 में जो जब इम्प्लीमेंट हुआ, हम ही हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो पूरे देश में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करवाया है। अगर हम ना हो तो सुधार हुए हैं 2 साल में 300 चेंज किए, सिर्फ 2 साल में। इनको 300 मात्र, खुद नहीं याद होगा कि कितने उस चेंजेस में इतने सारे प्रोविजन थे, क्लोसेस थे, जो ये चाहते हैं कि हम याद रखें, उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको सब कुछ अपना इम्प्रोवाइज करें। और खुद को निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, अनुराग ठाकुर भी आजकल देख रहे हैं, तो 300 बदलाव हो चुके हैं जीएसटी में। मैं तो 300 वो कह रहे हैं जो याद रहे, बहुत सारे चेंज हुए। मैं तो कह रहा हूँ 3000 चेंज हुए होंगे। हैंडल करना मुश्किल हो रहा है जीएसटी। नहीं, हैंडल करना मुश्किल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ अगर हम ये भाई अगर इम्प्लीमेंट कर दें, हम देश के साथ चल रहे हैं, तो हमको सॉफ्ट टारगेट ना बनाया जाए। आप ये देखिए, डर लग रहा है, आप लोग को डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा। हम ये कह रहे हैं कि ये हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। फिर आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी एकदम निष्पक्ष आदमी है। हाँ, तो हम सीए भाई, हमारे भाई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने गए, सारी इंक्वायरी में पूरा सहयोग किया है, और आप उनको डिटेन कर रहे हो। जीएसटी डिपार्टमेंट पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनको डिटेन करके जेल में डाल रहे हो। ये एक बात सर मैं और कहना चाहूँगा, थोड़ा हटके है। जैसे अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट आई थी, उसकी कोई ज़रूरत वैसे हमें ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च करे और नई वेबसाइट लेके। क्या हो रहा है? कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस उठा लो। समस्या यही है, और उठा लो। आप देखिए, आप मोडस ऑपरेंडी समझिए, जहाँ पर आप कुछ निकाल ना पाए वहाँ आप सीए के ऊपर जिम्मेदारी थोपें और अपना दामन साफ बचा लें। दूसरी चीज़, आपने अभी क्या इनकम टैक्स क्या करे, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है झोल या जीएसटी, वहाँ सीए को कह रही कि तुम ही ने सब गड़बड़ कर दिया। एक बात बताइए, सरकार ने कमिश्नर को बिठाया है, कमिश्नर को अधिकार दिए, इनकम टैक्स कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर को बिठाया, जहाँ पर ये मुद्दा हुआ, कमिश्नर को अधिकार दिए गए।
कमिश्नर के पास अधिकार है कि वो जांच करे और एसएससी का रिफंड बनता है, उसने 15 करोड़ का रिफंड दे दिया। एसएससी 15 करोड़ का रिफंड लेके चला गया, जिसने रिफंड दिया वो बैठा हुआ है और आपने सीए को गिरफ्तार कर लिया। अब तक कुछ आंकड़ा है देश भर में कितने सीए की गिरफ्तारी हुई है? सही है, देश भर में अभी मेरे पास कोई जीएसटी को मामले को लेकर जीएसटी के मामले को लेकर ऐसी कोई एक ऑथराइज आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग गिरफ्तारियां देखिए, हमें गिरफ्तारी से प्रॉब्लम नहीं है, असंवैधानिक तरीके से अगर गिरफ्तारी होगी, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने बोला, अगर कोई अधिकारी उसके खिलाफ, अभी आपने झारखंड का एग्जाम्पल लिया, दिल्ली का एग्जाम्पल है, हरियाणा का एग्जाम्पल है, जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद जब इनकी असंवैधानिक संपत्ति निकल के आ रही है, इस संपत्ति पे बुलडोजर कब चलेगा? आप गरीबों को जैसे रोड पे बुलडोजर चलाते हैं, दिल्ली में आपने बुलडोजर चला दिया, अधिकारी ने जो करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली, आपने अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। आप लोग सरकार को कोऑपरेट कीजिए, सारा टैक्स जो चोर है सब पता चल जाएगा। सर हम सरकार को कॉर्पोरेट कर रहे थे, सरकार ने ऑडिट ही हटा दिया, जीएसटी का ऑडिट हटा दिया कि करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ आप एसएससी को बोलते हो कि आप जीएसटी का ऑडिट मत करवाओ, दूसरी तरफ आप सीए को पकड़ लेते हो। अगर आपको सीए के ऊपर आपने मोदी सरकार ने लग रहा है बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और छोटी मछलियां फंस रही हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। ये कह रहे हैं कि बोगस कंपनियां बनती हैं, बोगस कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बनती हैं। अगर सारे प्रोफेशनल्स बनाते हैं, सिर्फ सीए नहीं बनाते, अगर कोई बोगस कंपनी बनी है तो इनको चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी बनाते हुए किसने अप्रूव किया। और देखिए ये लोग बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं। भारत में सीए के एग्जाम को सबसे टफ माना जाता है और उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, सीएस बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, उसके बाद ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ और लोगों से सवाल लेंगे। ये आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो अद्भुत बात है। ये अद्भुत बात नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में अगर पहली बार हो रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के केस में पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है। 2 भाइयों की गुरुग्राम में जो अरेस्ट हुई है वो गलत अरेस्ट हुई, हम बोलेंगे। आप देखिए बेनिफिशियरी पे कोई कार्रवाई नहीं है, जो ऑफिसर है उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, तो सीए क्या सॉफ्ट टारगेट है सभी के लिए? गलती कहाँ हो रही है? गलती उन ऑफिसर्स की है जिन्होंने गलत काम किया होता है। मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। गुरुग्राम वाले केस में हुआ क्या, एक ऊपर से इंक्वायरी आती है, अभी गुरुग्राम का जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वो इंक्वायरी जैसे ही आगे बढ़ती है तो नीचे से इनको लगता है भी हम पकड़े जाएंगे, तो हिंदुस्तान में कहीं भी उठा के कहीं भी रेड होगी, सबसे पहले टारगेट को होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों भाई? मेरे डिग्री और मेरा सीए होने पे मेरे को प्राउड है, आई एम प्राउड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा क्या है? सरकार को लग रहा है कि सारा रास्ता गड़बड़ी वाला आप ही लोग बता रहे हैं। सरकार को नहीं लग रहा, ये गलत बात कहेंगे, सरकार को लग रहा है। सरकार को समझ है, अगर सरकार को अगर ऐसा लगता तो हर बार 1 जुलाई को जब हमारे इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम होता है सीए डे का, तो पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बोला जाता कि नहीं बोला जाता? हिंदुस्तान का जीएसटी कामयाब किसने किया? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने किया। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन से आप लोग सहमत हैं? ईमानदारी से बताइएगा अगर आप सच्ची बात बोल रहे हैं तो। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ और आज की डेट में बहुत फर्क आ चुका भाई। कितने बदलाव हो चुके हैं? इतना मैं कह सकता हूँ कि बदलाव बहुत आ चुके हैं। कितने बदलाव? ये उनका काम है, उनकी कमेटी का देखने का। हमारा काम है जो लॉ बन के इम्प्लीमेंटेशन। जो आप बातें कर रहे हो अभी, जैसे सरकार ने 1 मिनट में पल्ला झाड़ दिया कि फर्में नॉन एग्जिस्टेंट हैं, फर्में है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन हमने दिया 1 मिनट, तो क्या रजिस्ट्रेशन उनको हमने दिया, भारत सरकार ने दिया? रिफंड दिया तो मेरे खाते में आया या कंपनी के खाते में आया? बैंक ने कंपनी होए बिना खाता कैसे खोल दिया? ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी केवल सर्टिफिकेट देना। अगर मान लो किसी फौज की भर्ती में आंखों के डॉक्टर की जिम्मेदारी है, आंखें सही हैं या नहीं है इसकी जिम्मेदारी देना। उसकी ये जिम्मेदारी नहीं देना है कि उसके बाद उसकी आंखें फूट जाती हैं तो क्या करेगा। डॉक्टर का काम उस समय की जिम्मेदारी देना है। आप लोगों को क्यों टारगेट कर रही है एजेंसी? टारगेट सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खुला मैदान है, हम भी मैदान में, वो भी मैदान में, देख लेंगे किसकी बात। इतने पावरफुल लोग हैं आप लोग सॉफ्ट टारगेट है? नहीं, इसी के लिए तो अभी लड़ाई है ना। हम लोग आज तक कभी सड़क पे नहीं उतरे थे, हम ये सोच रहे थे कि सरकारें अपने आप समझ जाएंगी, सरकारें अपने आप समझ जाएंगी। लेकिन एक बात बताइए, 107 मिनट के अंदर रिफंड हो गया, रिफंड हमने कर दिया। मोदी गवर्नमेंट को तो कहा जा रहा है कि बहुत ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स ईडी सबसे ज्यादा सक्रिय है और सबसे ज्यादा बेईमानी सीए लोग करवा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी विचारधारा होगी, सरकार ऐसे नहीं बोल रही है। ये आप अपनी स्टेटमेंट पहले तो वापस लीजिए, और कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन कभी कोई नया अभी झारखंड में गिरफ्तारी हुई है एक सीए की, एक महिला आईएएस। ये स्टेटमेंट क्या कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आया कि सीए कम्युनिटी चोरी कराती है?
ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है फिर आपकी? गिरफ्तारी क्यों हो रही है? गिरफ्तारी क्यों हो रही है? गिरफ्तारी होना और अपराधी सिद्ध होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये कानून में गिरफ्तार बदलाव बड़े बड़े किया जाए। क्रांतिकारी भी हुए हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास कोई आतंकवादी आ जाता है जिसके पैर में गोली लगी हुई है, प्राइमा वो फेसिया डॉक्टर तो कुछ अगर उसकी डॉक्यूमेंट्स गोली मिले निकाल देता है, तो डॉक्टर प्राइमा फेसी आप किसी को भी झूठे आरोप में अंदर डाल दोगे और कहोगे ये अपराधी है, तो वो अपराधी नहीं होता। तो आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को झूठे फंसाया जा रहा झूठे है? आरोप में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल अरे केस साबित होने दीजिए ना। आप मेरे को बात बताओ, किसी ने चोरी करवाई, किसी ने चोरी कर ली, जिसके खाते में पैसे दिए उसको भी कुछ नहीं कहा, जिसने रिलीज किया उसको भी कुछ नहीं कहा। एक सर्टिफिकेट इतना बड़ा बंच होता है डॉक्यूमेंट का जो वेरीफाई होना है, पर्सनल इंस्पेक्शन होनी है, जाके किसी ने कुछ नहीं किया, एक सर्टिफिकेट में भी यहाँ पे अरेस्ट होगी क्या? जीएसटी डिपार्टमेंट क्या था ये पूरा मामला? 15 करोड़ का मामला है, अभी तो झारखंड वाला 17 करोड़ का था, वहाँ भी सीए की गिरफ्तारी हुई। ये इस मामले में क्या स्पेसिफिक ऐसा है कि आप लोग सड़क पर आ गए? क्योंकि आप लोग साधारण आदमी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। काश ये सारे समझे कि हम साधारण आदमी नहीं है। कभी सोचा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में बैठ के कंप्लायंसेस के काम करता है, गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा लगा के काम करता है, आज सड़कों पे क्यों है? साधारण आदमी नहीं है और हम लोगों को आज साधारण बना करके यहाँ सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इससे बड़ा और क्या विफलता होगी इस वर्तमान सरकार की? ये क्या था, ये पर्टिकुलर मामला क्या था? इस केस में आके एक रिफंड की एप्लीकेशन, एक नहीं मैं बोलूँगा, टोटल आई थिंक मामला 25 करोड़ का होगा। जितनी भी इसकी एप्लीकेशन लगी होगी, किसी ने डिपार्टमेंट में ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कंप्लेंट की होगी। सीजीएसटी गुरुग्राम जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत बड़ी घपलेबाजी हो रही है, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। डीजीजीआई ने डिपार्टमेंट ने इस पे कार्रवाई शुरू की, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्शन शुरू की। तो जनरली होता क्या है ना, जब भी लगता है कि कोई बड़ा अफसर फंसा होता है ना, नीचे वाले अफसरों पे या नीचे कोई ऐसा दिखता है जिसको बलि का बकरा बोलते हैं, ढूंढ के उसको फंसा दिया जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, 15 करोड़ का रिफंड प्रोसेस होना, उसमें 7 करोड़ 60 लाख का रिफंड प्रैक्टिकली उस बंदे के खाते में डाल दिया गया है। अब मेरे को एक बात बताना, सारे समझदार बंदे हैं, जिस बंदे के खाते में पैसे दिए हैं अकाउंट होगा, वेरीफाई हुआ होगा, जिसने इशू किया उसने डॉक्यूमेंट देखे होंगे, सब कुछ। आपको लग रहा है कि अधिकारियों ने अपना सारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी? बिल्कुल। सर एक सर्टिफिकेट ही तो इशू किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था जो एक पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। प्रोसेस तो बहुत बड़ा है। प्रोसेस तो पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, फैक्ट्री की जांच होती है, वहां जाके देखा जाता है कि एग्जिस्ट करती है, रिफंड बनता है नहीं बनता। सर्टिफिकेट तो उसका एक छोटा सा एक हिस्सा है, वन ऑफ द हिस्सा। तो उसके अंदर जो बाकी लोगों ने जो वेरिफिकेशन किए बिना 107 मिनट के अंदर रिफंड दे दिया। सर दिल्ली के अंदर अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं 2-2 महीने 3-3 हमारा तो आज तक मिला ही नहीं। नहीं सर, जीएसटी रिफंड है, ये इनकम टैक्स नहीं, 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, परचेजिंग, उसमें मिला ही नहीं है मुझे। 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं रिफंड लेने में, क्योंकि उसकी जांच होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन, पेपर वर्क। आप 107 मिनट के अंदर रिफंड दे रहे हैं और उसके बाद आप अरेस्ट कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को। अच्छा, एक ऐसी निजी सवाल पूछ रहा हूँ, आप प्लानिंग में नहीं है, लगता है कि जीएसटी को जिस जल्दबाजी में लाया गया उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स है? सर अब नहीं है, इस पे अब नहीं है, पहले था। देखिए कोई भी नई चीज़ बनाई जाती है ना, देखिए कोई भी नई चीज़, उसकी जब तक आप एक सॉफ्टवेयर भी कोई चार्टर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जब वो एक्चुअल में यूज में लाया जाता है तब उसकी कमियां पता लगती हैं। सरकार क्या रिस्पॉन्ड कर रही है आप लोगों से? बात हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री में बोला जीएसटी का, देखो हमारा काम है कंप्लायंसेस करवाना, लॉ बनाना सरकार का काम है, डिपार्टमेंट का काम, हम कंप्लायंसेस करवाना। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई बातचीत हो रही है आप लोगों की? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हमारे गए हैं वहाँ पे, हमारी काउंसिल की बात हुई है, 2 ऑफिसर की सस्पेंशन आई है, पर हमारी ये डिमांड है इस प्रॉब्लम में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक दूर का दूर पानी का पानी नहीं होगा तब तक किसको कोई क्लैरिटी नहीं होगी। आम मैसेज जैसे आप क्या देते हैं सीए ने ऐसा करिए, अरे जनरल मैसेज तक ये बात पहुंचनी चाहिए किसने क्या किया, इसलिए दूर का दूर पानी का पानी सीबीआई इंक्वायरी से ही होगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, अगर सीए गलत है तो पकड़िए, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के आप उसको अरेस्ट करके अंदर कर दें, ये कहाँ तक वाजिब है? सोचिए, लगातार इनकम टैक्स, ईडी पर पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन और वो लोग आरोप लगा रहे थे जो सरकार की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, सरकार के विरोध में है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए कम्युनिटी है वो सड़कों पर, और उनको लग रहा है कि अधिकारी जो है वो उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुग्राम में 2 सीए की गिरफ्तारी हुई है 15 करोड़ के जीएसटी के मामले में। झारखंड में एक सीए की गिरफ्तारी हुई थी जो एक महिला आईएएस के पास पैसा मिला था। इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये प्रोटेस्ट था। लगातार जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आईटी इनकम टैक्स हो, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
कपिल अग्रवाल। कपिल अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है आप लोग मतलब डर लगने लगा है प्रोफेशनली कि कब किसकी गिरफ्तारी हो जाए? जो अभी चल रहा है उससे तो है कि अगर बिना रीजन के अगर अरेस्ट करेंगे तो थोड़ा डर तो फैलेगा सभी में। लग रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। बिना किसी प्रॉपर रीजन के अगर सीए को अरेस्ट करेंगे तो वो समाधान नहीं है ना किसी भी चीज़ का। अब आप आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल बोले जी आपने रिपोर्टिंग की थी, आपको अरेस्ट कर लें, तो आई हम डोंट। लोग का तो हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है तो वो सभी के साथ चल रहा है ये चीज़। सभी के साथ चल रहा है। हाँ, इनसे पूछे बाकी है। अच्छा, डर अभी भी डर है? डर है। क्या नाम है आपका? दिनेश देसवाल। देसवाल जी, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है मतलब अकाउंट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी को भी उठा ले सरकार जिसको मन हो? हाँ, एक्चुअली गलत काम ऑफिसर करते हैं और जो सॉफ्ट टारगेट सीए को बना के उसको पकड़वा देते हैं। जिनको पैसे लिए, जिनके पास पैसे गए, जो बेनिफिशियरी हैं वो अभी तक बाहर हैं, ऑफिसर्स बाहर हैं। ऑफिसर सस्पेंड भी जब हुए हैं, जब एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, और सीए को अंदर कर रखा है। तो ये अत्याचार है, एक प्रोफेशनल के सामने अत्याचार है, एक डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो पा रहा है लोगों के साथ। तो जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए। और हमारे लिए जो हम एक सरकार के लिए काम करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, डाटा को इन्फॉर्मेशन बना के देते हैं, अटैच करके देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को, रेवेन्यू बढ़ाने में पूरा हमारा ही सहयोग रहता है। हम अपने अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए, अपने एक बिल चाहिए इसके। तो ये है, एक लास्ट बातचीत करते हैं। महिलाएं भी यहाँ आई हैं। आप लोग नहीं क्या लग रहा है आप लोग को? डर लग रहा है आप काम करने में? एक्चुअली डर तो क्या, अगर हम चाहें तो बंद कर सकते हैं सारा काम, फिर ना काम रहेगा ना कुछ। हमने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में पूरा साथ दिया है गवर्नमेंट का। एक चार्टेड ने ही जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है और अब उन्हें ही अंदर किया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत लगी मुझे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स आर वर्किंग, बट स्टिल वो यहाँ आए हैं कि हम इस प्रोटेस्ट में साथ दें ताकि हमारी कम्युनिटी सेफ रह सके इन चीज़ों। प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को बहुत क्रेडिट देते हैं कि हमने 3 लाख कंपनियां फर्जी बंद करवाई है, और आरोप लगता है कि ये सारी कंपनियां सीए के देख रेख में ही बनती हैं। ऐसा होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमें जो चीज़ बताता है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे क्लाइंट हमसे छुपा भी लेते हैं। तो इसके लिए अब जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और इंसान की मौत हो जाए, तो उस डॉक्टर को मर्डर तो नहीं कहा जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कह देंगे कि इसे जेल में डाल दो, इसने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए, ये वही लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि लगातार इनकम टैक्स, ईडी या जीएसटी पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार बनाना रिपब्लिक होता जा रहा है देश। सरकार जिसको चाहे अधिकारियों का बुलवाला है, और ये बड़े लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते। सोचिए कि अलग अलग तरीके से पॉलिटिकली, सोशली, और अब तो इकोनॉमिकल बीइंग में भी, अब तो इनकम टैक्स, ईडी पहले ही सवालों के घेरे में है, और अब जीएसटी को लेकर भी एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तो ये बातचीत दिखा रहे थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक बड़ी कम्युनिटी है, जो बहुत ताकतवर कम्युनिटी है, इकोनॉमिकली बहुत रिच कम्युनिटी है, और लीगली बहुत रिच कम्युनिटी है। ये सीए जो होता है, आप समझिए कि एक ड्रीम होता है, लोग पढ़ लिख के सीए बनते हैं, पूरे देश की जो इकॉनमी है उसको हैंडल करते हैं। अब इन लोगों पर इन लोगों का कहना है कि सरकार इनको प्रोटेक्शन दे, क्योंकि लगातार कई सीए की गिरफ्तारी सामने आ रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।